अरे ये क्या, चाय बनाने के लिए तो शक्कर ही नहीं है। अब क्या करूँ? कुछ खाने का मन भी हो रहा है। अगर बना बनाया खाना मिल जाए तो मजा ही आ जाएगा। आइडिया। चलो भाई के घर जाती हूँ। बस वही एक जगह है जहाँ पर मैं बैठकर हुक्म चला सकती हूँ। कम्मो चिड़िया बड़ी आलसी थी, इसीलिए वो कभी कभी अपने भाई बल्लू के घर जाकर आराम से रहती थी। आज तो भाभी को कुछ अच्छा खाना बनाने के लिए कहूँगी। अरे कोई है क्या घर में? आइए आइए ननन जी। अरे कम्मो, आओ आओ। आ हा, भाभी क्या बनाया है? खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है। अरे बुआ जी, आपकी नाक तो बहुत लंबी है। इधर चाची ने कुछ बढ़िया खाना बनाया नहीं कि आपका आगमन हो जाता है। क्या कहा? अरे ओ लल्लू, मुझे भुक्कड़ मत समझ। तुझे क्या लगता है मैं सिर्फ यहाँ फोकट का खाना खाने आती हूँ? देखा देखा, आखिर सच मुंह पे आ ही गया। क्या? अरे ओ भाई, ये लल्लू मेरी बेइज्जती किए जा रहा है और तुम बैठकर हंस रहे हो। अरे लल्लू, अब बस करो, बेचारी को और परेशान मत करो। हाँ हाँ, अब बस करो। मैंने पराठे बनाए हैं, ये लीजिए ननन जी, आप भी खाइए। चाची सभी को पराठे परोस देती है। अरे वाह, आज तो मजा ही आ गया। मुझे तो परोठा मिल गया, लेकिन गोरी के लिए परोठा कैसे ले जाऊं? अगर परोठा मांग लूंगा तो ये बुआ मेरा बहुत मजाक उड़ाएगी। क्या करे? वाह वाह भाभी, परोठे तो दिखने में बड़े स्वादिष्ट लग रहे हैं, लेकिन इसके साथ अगर चटनी मिल जाती तो मजा ही आ जाता। क्या चटनी? वो तो घर में नहीं है। अच्छा, रुको रुको, मैं अभी जाकर बाजार से ले आता हूँ। अरे घर में नहीं है तो रहने दो। नहीं कम्मो, अब अगर चटनी खाने का मन किया है तो चटनी तो लानी ही पड़ेगी। मैं अभी जाकर चटनी ले आता हूँ, बस कोई मेरे परोठे को हाथ भी मत लगाना। बल्लू चाचा चटनी लाने के लिए चले जाते हैं और लल्लू कौवे को अच्छा मौका मिल गया। यही अच्छा मौका है, मैं चाचू का परोठा उठा लेता हूँ। ऐसा सोचकर लल्लू कौवा इधर उधर देखकर बल्लू चाचा की थाली से परोठा उठाकर अपने पंखों में छुपा लेता है। बल्लू चाचा चटनी लेकर वहाँ पर आ जाते हैं। लो, ले आया मैं चटनी। अब सभी मजे से पराठे खाते हैं। हाँ हाँ चलो, अभी सब्र नहीं हो रहा। तभी बल्लू चाचा देखते हैं कि उनकी थाली में तो परोठा ही नहीं है। अरे, मेरा परोठा कहाँ गया? किसने खाया मेरा परोठा? अरे अभी तो यही था परोठा, कहीं आपने जाते वक्त खा तो नहीं लिया? नहीं लीला, मैंने परोठा नहीं खाया। तो तुम्हारा परोठा कहाँ गया भाई? अरे बुआ जी, कहीं आपने तो चाचा जी का परोठा नहीं खा लिया? इतनी भी क्या भूख लगी थी? चाचा जी के आने तक तो सब्र कर लेती। अच्छा, तो कम्मो, तुमने मेरा परोठा खाया है? मुझे पता ही था, इसीलिए तो मैंने जाते वक्त ही कहा था कि मेरे परोठे को हाथ भी मत लगाना। क्या? अरे अरे, तुम मुझ पर क्यों इल्जाम लगा रहे हो? मैंने तुम्हारा परोठा नहीं खाया, मैं उतनी भी भुक्कड़ नहीं हूँ। हाँ हाँ, वो तो हमें पता ही है कि आप कितनी भुक्कड़ हो। अरे जाने दीजिए, आप क्या एक परोठे के लिए छोटे बच्चों की तरह लड़ रहे हैं? मैं आपको दूसरा परोठा दे देती हूँ। क्या भाभी, मतलब आपको भी ऐसा ही लगता है कि मैंने परोठा खाया है? अरे अब जाने भी दो कम्मो, कोई बात नहीं, मैं दूसरा परोठा खा लूँगा। अरे लेकिन मैंने कुछ किया ही नहीं है, मुझे तो लगता है इस लल्लू ने ही परोठा खाया होगा। क्या बुआ जी, आपको क्या मैं चोर लगता हूँ जो एक परोठा चुराऊंगा? मैं जा रहा हूँ यहाँ से, आप ही खाइए ये परोठा। अरे अरे लल्लू, तुम इसकी बात का बुरा मत मानो।
तुम ये परोठा तो खाकर जाओ। ठीक है चाचा जी, आपका मन रखने के लिए मैं ये परोठा अपने घर ले जाता हूँ, वरना ये बुआ जी मुझे नजर लगा देगी। लल्लू अपना परोठा लेकर वहाँ से चला गया। अरे कम्मो, लल्लू तो बुरा मान गया। बस करो भाई, मैं जा रही हूँ। बुआ जी गुस्से में वहाँ से चली जाती है। क्या कहा? लल्लू जी, आप तो बड़े होशियार हो गए हो। लगता है मेरी संगत का असर हो गया है। हाँ हाँ गोरी, तुम्हारे साथ रहकर झोल करना तो सीख ही गया हूँ। उस बुआ को तो मैंने आज बड़ा अच्छा सबक सिखाया है, बड़ी होशियार बनी फिरती है। चलो चलो, ये परोठे गर्म हैं, हम इसे खा लेते हैं। हाँ हाँ, चलिए चलिए, दोनों मजे से परोठा खा लेते हैं। तभी गोरी देखती है कि कम्मो बुआ वहाँ से गुजर रही है। वो देखो, वो बुआ यही आ रही है। रुको, अभी उसकी टांग खींचती हूँ। तुम जल्दी जाओ यहाँ से। हाँ हाँ ठीक है, मैं अभी जाता हूँ। बुआ जी, अरे ओ बुआ जी, जरा यहाँ तो आइए। गोरी कभी बुआ जी को आवाज लगाती है। बुआ जी वहाँ पर चली गई। क्या हुआ गोरी, तू मुझे क्यों बुला रही है? कुछ नहीं बुआ जी, बस ऐसे ही। वैसे क्या बात है बुआ जी, आप बड़ी गुस्से में लग रही है। गुस्से में? मैं कहाँ गुस्से में हूँ? क्या मैं तुझे गुस्से में लग रही हूँ? अरे अरे नहीं नहीं मेरी प्यारी बुआ जी, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी। लेकिन सच बताइए, कहीं किसी ने आपको कुछ बोला तो नहीं? कहीं चाचू ने तो आपको कुछ नहीं बोला? उसका तो नाम मत ले गोरी, आज उसने मेरी बहुत बेइज्जती की है। अरे अरे, बेइज्जती? वो भी आपकी? चाचा जी को ऐसा नहीं करना चाहिए था। आप उनकी इकलौती बहना हैं, आपके साथ वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? हाँ, लेकिन ये बात उसे भी तो समझनी चाहिए ना। मैं तो अब उससे बात भी नहीं करूँगी और ना ही उसके घर जाऊंगी। देखो बुआ जी, मैं तो ना सहती। आपका गुस्सा बिल्कुल सही है। जब तक चाचू आपकी माफी ना मांग ले, तब तक आप उनसे बात मत कीजिए, वरना वो आपको आलसी, बुक्कड़ और कामचोर ही समझेंगे। गोरी बुआ जी को भड़काने की कोशिश करती है। हाँ गोरी, तू ठीक कह रही है, मैं ऐसा ही करूँगी। चलो, मैं चलती हूँ। बुआ जी वहाँ से चली गई। हाँ हाँ, जाइए जाइए, मेरा काम तो हो गया। कुछ दिन बीत गए। जंगल में जल्द ही रक्षाबंधन का त्योहार आने वाला था, इसीलिए सभी महिला पंछी आपस में चर्चा कर रही थी। तुम सही कह रही हो हरियाली, मुझे भी राखियाँ ले लेनी चाहिए। आज ही चिंकी मुझसे कह रही थी कि हम राखी लेने चलते हैं। उसने तो सोनू के लिए बड़ी सुंदर राखी देख रखी है। अच्छा, सोनू ने भी पैसे जमा करके चिंकी के लिए गिफ्ट खरीदा है। तभी बुआ जी वहाँ से गुजर रही थी। अरे बुआ जी, कहाँ जा रही है? आइए आइए, आप भी हमारी चर्चा में शामिल होइए। क्या बातें चल रही है तुम सबकी? अरे बुआ जी, रक्षाबंधन आने वाला है ना, तो आपने बल्लू चाचा के लिए राखी ली या नहीं? आप तो हर साल सबसे बढ़िया राखी लेती है। क्या रक्षाबंधन? अगर पता होता इस बारे में बातें चल रही है तो मैं यहाँ आती ही नहीं। क्या हुआ बुआ जी, आप ऐसा क्यों कह रही है? आप तो हर साल रक्षाबंधन के लिए कितनी उत्सुक रहती है, तो अब क्या हुआ? मैं ना ही रक्षाबंधन मनाने वाली हूँ, ना ही किसी को राखी बांधने वाली हूँ। अरे बुआ जी, आप ऐसा क्यों कह रही है? क्या हुआ है? पूछो अपने बल्लू चाचा से। ऐसा कहकर बुआ जी वहाँ से चली जाती है। लगता है चाचा जी और बुआ जी में कोई अनबन हुई है। चलो पंखुड़ी, हम चलकर चाचा जी से पूछते हैं। हाँ चलो। दोनों बल्लू चाचा के घर चली जाती है। अरे मीठी, पंखुड़ी, कैसे आना हुआ? अरे चाचा जी, हम तो ये पूछने आए हैं कि आपके और बुआ जी के बीच में क्या हुआ है। क्या मेरे और कम्मो के बीच? कुछ खास नहीं। हाँ,
उस दिन थोड़ी सी अनबन जरूर हुई थी। चाचा जी ने सारी बात बता दी। बस और कुछ नहीं। अच्छा, लगता है वो इसी बात को लेकर गुस्सा है। क्या गुस्सा? क्या उसका गुस्सा अभी तक नहीं गया? लगता है वो इसी वजह से घर भी नहीं आ रही। हाँ, आज तो वो कह रही थी कि वो आपको राखी भी नहीं बांधेंगी। अरे चाचा जी, आपके बीच में जो भी गलतफहमी है उसे दूर कर दीजिए। नहीं मीठी, उसका तो ये हर बार का हो गया है। मैं तो ये बात कब की भूल गया था, लेकिन वो ऐसी नहीं है। मैं भी देखता हूँ वो मुझसे कब तक गुस्सा रहती है। ठीक है, ये आप भाई बहन की बात है। आपको जो ठीक लगे वही कीजिए। हाँ, लेकिन सब जल्दी ठीक हो जाए यही अच्छा है। चलो पंखुड़ी, हम चलते हैं। मीठी और पंखुड़ी वहाँ से चली गई। कुछ दिन बीत गए और रक्षाबंधन का दिन आ गया। चलो, थाली तो सजा ली है मैंने, अब चाहे जो हो भाई को राखी तो बांधनी ही पड़ेगी, वरना जंगल में सभी यही कहेंगे कि देखो देखो कम्मो बुआ कितनी बुरी है, अपने भाई को राखी तक नहीं बांधी। तभी गौरी कवि वहाँ पर आ गई। अरे क्या हुआ बुआ जी, आपने ये थाली क्यों सजाई है? क्यों मतलब आज रक्षाबंधन है ना, इसीलिए बल्लू भाई को राखी बांधनी है क्या? आप यहाँ सज धज कर बैठी है, लेकिन क्या बल्लू चाचा आपसे राखी बंधवाएंगे भी? हाँ गौरी, क्यों नहीं, वो तो बस आता ही होगा। अरे मेरी भोली बुआ जी, वो यहाँ नहीं आने वाले, वो तो गए दूसरे जंगल, मैंने अपनी आंखों से देखा है। क्या? लेकिन क्यों? क्यों मतलब उन्हें आपसे राखी नहीं बंधवानी, वो अभी तक आपका झगड़ा नहीं भूले हैं। अच्छा, तो मैं भी उसे राखी नहीं बांधूंगी, मैं भी कुछ नहीं भूली हूँ। उसे क्या लगता है गुस्सा सिर्फ उसे ही आता है? हाँ, ये की ना बुआ जी वाली बात। जाइए जाइए, आप भी कहीं घूम कर आइए, वरना घर में बैठे बैठे आपको बोर हो जाएगा। अच्छा ठीक है गौरी, तू भी चल, हम दोनों कहीं चाट पकौड़ी खा कर आते हैं। नहीं नहीं, आप जाइए, मैं तो डाइटिंग पे हूँ, पैसे मैं दे दूंगी, मैं 2 प्लेट खाऊंगी, और वो भी प्याज के साथ। गौरी और बुआ जी बाहर चली गई। उड़ते उड़ते वो शिकारियों के इलाके के पास आ गई। तभी अचानक से एक शिकारी उन दोनों के सामने आ गया। शिकारी को देखकर गौरी कवि की तो हवा ही टाइट हो गई। शिकारी भागो! वो बुआ जी को वहीं पर छोड़कर दुम दबाकर भाग जाती है, लेकिन बुआ जी वहाँ से भाग नहीं पाई। शिकारी उन्हें पकड़ लेता है। अरे वाह, वो कौवी भाग गई तो क्या हुआ, ये तो बहुत मोटी चिड़िया है। बुआ जी शिकारी को देखकर बहुत डर गई। चील भाई, मुझे छोड़ दीजिए, मैं तो यहाँ गलती से आ गई थी। अरे ना ना, इतनी मोटी चिड़िया को मैं कैसे छोड़ सकता हूँ। मैंने सुना आज रक्षाबंधन है, आज मैं मेरी बहना को तेरा ही गिफ्ट दूंगा। शिकारी बुआ जी पर हमला करने ही वाला था, तभी पीछे से बल्लू चाचा आकर शिकारी के सिर में डंडा मार देते हैं। अरे मम्मा, मर गया रे। शिकारी वहीं पर बेहोश हो जाता है। अरे भाई, अच्छा हुआ तुम आ गए, वरना वो शिकारी आज मुझे खा ही लेता। अच्छा, अब क्या हुआ कम्मो जी, आप तो हमसे बात भी नहीं करने वाली थी। अरे कुछ भी क्या बोलते हो, तुमने मेरी जान बचाई है और मैं तुमसे बात ना करूं, ऐसा कभी हो सकता है क्या? देखो कम्मो, मुझे माफ कर दो, मुझे उस दिन तुमसे ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए थी। कोई बात नहीं भाई, मुझे भी उस गौरी की बातें नहीं माननी चाहिए थी। अच्छा, समझ गया समझ गया। अब चलो यहाँ से, कहीं ये शिकारी बेहोशी से उठ ना जाए। हाँ हाँ, वैसे ये बताओ कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे थे? अरे मैं तुम्हारे लिए तोहफा लाने दूसरे जंगल गया था, वहाँ से मैंने तुम्हारे लिए एक तोहफा और मिठाई ली है। वाह वाह, मिठाई
और गिफ्ट भी। चलो चलो जल्दी, मैं तुम्हें राखी बांधती हूँ। सब ठीक हो जाता है और जंगल में सभी हंसी खुशी से रक्षाबंधन का त्योहार मनाने लगते हैं।